रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना राधा रमना, गोपी जन जीवना राधा रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना राधा रमना। गाइए, जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना राधा रमना, जय जय राधा रमना, राधा रमना। गोपी जन जीवना राधा रमना। अब आप सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। श्री दाम जी को तो भगवान ने विश्वास दिला दिया कि तुम शंखचूड़ असुर राक्षस बनोगे और अंत में शंकर भगवान के त्रिशूल से तुम्हें मृत्यु को प्राप्ति होगी और उसके बाद तुम वापस मेरे गोलोक लौट आओगे। अब राधा रानी के पास गए भगवान, तो भगवान ने श्री राधा को भी क्या सांत्वना दी, उनसे कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र वनों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या चिंता। श्री दामा के श्राप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाहरी रूप से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राधा और कृष्ण का बिछो नहीं हो सकता। बाहरी रूप से, दिखावे के रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों और गोपियों को बुलाकर कहा, गोपो और गोपियों, तुम सब के सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां गोपों के घर में जन्म लो। देखिएगा, ये सारे भगवान के साथी हैं जो ब्रज में जन्म लेकर के आए हैं। और भगवान ने कहा, हे राधिके, तुम भी वृषभानु के घर में अवतार लो। वृषभानु की पत्नी का नाम कलावती, जिसे कीर्ति कुमारी के नाम से जाना जाता है, वो सुबल की पुत्री हैं। उन्हें कलावती भी कहते हैं और कीर्ति जी भी कहते हैं। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वो पितरों की मानसी कन्या है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनका ब्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती, देखिएगा, जिन्हें आप लोग कीर्ति देवी के नाम से जानते हो, उनका नाम कलावती है। दुर्वासा जी के श्राप से वो गोप के घर में जन्म हुआ, उसकी पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। 9 मास तक कलावती के पेट में सिर्फ गर्भ का माया और वायु से भरकर रोक के रखो, क्योंकि ये अवतार लेते हैं, इनका जन्म नहीं होता। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना, अपना दिव्य रूप का परित्याग करके दिव्य रूप को भुला देना और शिशु रूप धारण कर लेना। तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट हो जाओगी। मैं भी अयोनिज रूप से अपने आप को प्रकट करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा ही विचित्र बात है। भगवान गोलोक धाम छोड़कर नहीं आए। ये राधा और कृष्ण क्या कहा मैंने, अपने ही रूप से ये चाहते हैं, जिसमें रास हो रहा था प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं
अलग अलग प्रकट हो गए। मैं भी अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा हूं। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम सदैव एक रूप हैं। भूतल का भार उतार कर, ध्यान से सुनिएगा, भूतल का भार उतारने के लिए भगवान कहते हैं तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। फिर वापस हम गोलोक धाम में ऐसे वापस पहुंच जाएंगे। ये सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर रो पड़ी। गोलोक में राधा रानी रोने लगी और श्री कृष्ण से कहने लगी, हे मायापते, यदि आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। भगवान से गोलोक में प्रतिज्ञा कराई राधा रानी ने कि मेरा मन रूपी, अब देखिएगा, अभी आपको कल से ही मैंने सुनाना चालू किया। कोई बता सकता है क्या सुनाया था कल मैंने? भ्रमर गीत। और देखिए राधा रानी क्या करेंगे गोलोक में, ध्यान से सुनिएगा। मेरे से प्रतिज्ञा करो कि मेरा मन रूपी मधुप, मधुप मारे भौरा, मेरा मन रूपी मधुप तुम्हारे मकरंद रूपी चरणार बिंद में मैं ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहां जहां जिस योनि में भी मेरा ये जन्म हो, वहां वहां आप मुझे अपना स्मरण और अपना दास्य भाव प्रदान करोगे। मेरे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ बीते। राधा रानी ने कहा, मैं तुम्हारी मुरली को ही अपना शरीर मानती हूं। अब आप सोचिएगा, भगवान सदा उस मुरली को अपने साथ क्यों रखते थे? कोई कारण था। जब बिछो हुआ मथुरा गए तो मुरली लेके नहीं गए। बोले मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूं और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी अलग नहीं होता। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो गए। आप सोचिए, श्री कृष्ण का राधे सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक सत्ता संभव नहीं। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। जहां आत्मा है वहां शरीर। मेरा बिना तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूं। यानी राधा के बिना श्याम अदृश्य हैं। तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता। अतः आंसू बहाना छोड़ो और निर्भीक भाव से गोप गोपियों के समुदाय के साथ ब्रज भानु के घर पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर आऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर, देखिएगा भगवान को क्या भय है, क्या कहा, कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। गर्ग संगीता के अंदर श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु जहां वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तो श्री राधिका जी की
इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा था। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की 7 बार परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम करके गोप गोपियों के समूह के साथ भूतल पर अवतरित हुई हैं। श्री राधा का प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में लीला के लिए ब्रज में गोपों के घर में आकर के वास किया। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो ब्रज में परम दिव्य प्रेम की रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीला में श्री कृष्ण और राधा 12 कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। मैं तो आपसे ये बहुत लघुता में लीला सुना रहा हूं, ये बहुत लघुता में लीला सुनाई गई है। अब आप सोचिएगा कि आप और हम लोग राधा रानी की कृपा को, उनके प्रेम को अपने हृदय में पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग। क्या हृदय में 24 घंटे राधा का सुमिरन करते हैं, कृष्ण का सुमिरन करते हैं? सोच के देखिएगा। अभी आपको एक लीला और सुना देता हूं। आज राधा का ही खुमारी दिमाग में चली हुई है, तो राधा के ही ऊपर सुनिएगा। एक बार जब श्री राधा रानी श्री सेवा कुंज में, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है निधिवन और सेवा कुंज, सेवा कुंज में रास में आने में राधा रानी को बहुत देर लग गई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र लीला है। राधा रानी को सेवा कुंज में पहुंचने में टाइम लग गया। अब श्याम सुंदर उनके विरह में रोने लगे। आप सोचिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा किसे कहते हैं कि राधा के ना आने पर कृष्ण रोने लगे। जब राधा रानी को बहुत देर हो गई और श्याम सुंदर धीरता ना रख सके, थोड़ी देर में राधा रानी रास मंडल में पधारी। तभी हमारे श्री कृष्ण श्याम मान ठान कर बैठ गए, रूठ कर बैठ गए। राधा रानी बोली, ललिता जी, इन महाराज को क्या हुआ, मुंह फुलाए बैठे हुए? ललिता जी ने पूरी कथा सुनी। ललिता जी ने पूरी कथा सुनी। राधा रानी मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण के ठोड़ी पर, चिबुक पर हाथ लगाया। राधा रानी ने जैसे ही लगाया, शाम के ठोड़ी पर दाल चावल लग गए। राधा रानी ने हाथ लगाया और दाल चावल लग गए। शाम और गुस्से में भर गए। एक तो देर से अरब मुख पर दाल भात लगा रही हो, सखियों से हंसी करवाओगी। राधा रानी मुस्कुरा के बोली, ललिता जी, अब ध्यान से सुनिएगा कि राधा रानी कहाँ रहती हैं। ये लीला बड़ी विचित्र है। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, ललिता जी, एक बात बताओ, ये सब जो बाबा लोग, जो जितने भी भजनानंदी हैं, राधा का भजन, कृष्ण का भजन करते हैं, सब अपना घर बार छोड़कर ब्रज रज में, अब बहुत ध्यान से सुनिए, ब्रज रज बोल रहा हूं, वृंदावन नहीं बोल रहा हूं, ब्रज रज में अपने को मिटाने आते हैं। इन्हें यहां लाने वाला कौन? ललिता जी बोली, यही आपके श्याम सुंदर, इन्हीं के प्रेम में खींचे चले आते हैं। तो कहने का मतलब, और अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। ये करते रहते हैं। इस पर राधा जी बोली, ललिता, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता
कि जो इनके नाम का रसपान करने घर छोड़कर वृंदावन में भजन करने आए और इनके नाम का कीर्तन करते हैं, तो इन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब आज इतनी घनघोर वर्षा हुई, राधा रानी बता रही हैं वृंदावन के आज 10 महात्मा कहीं मधुकरी करने, आप हम लोग जो बोलते हैं ना भिक्षा लेने, उसे कहा जाता है मधुकरी करने, नहीं जा सके। तब वो सोचे जैसे ठकुरानी की इच्छा, अगर वो खाली पेट रखना चाहें तो सोने लगे। मैं वहीं से गुजर रही थी रासमंडल के लिए। अब कोई भक्त भूखा मेरा नाम लेके कि जैसे राधा रानी की इच्छा, आज भूखे सोएंगे कोई बात नहीं। मैंने तभी जल्दी जल्दी 10 महात्माओं के लिए दाल भात बनाई और अपने हाथों से परोस आई और कहा बाबा मोहे मेरी मैया ने भेजा है, आप मधुकरी करने को नहीं गए, तभी मेरे को देरी हो गई, जल्दी जल्दी मैं अपने हाथ से धो भी नहीं सकी, हाथ में दाल भात लगे रह गए। ये सुन करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, भगवान रोने लगे और चरणों में गिर गए राधा रानी के। वैराग्य उत्पन्न करा, घर बार छुड़ा, ये मेरा काम है। ये वैराग्य कौन उत्पन्न कराता है? भगवान कहते हैं वैराग्य उत्पन्न कराकर घर बार छुड़ाकर ये मेरा काम, परंतु उन सबको प्रेम दुलार सम्मान और उनकी रक्षा करना, उन्हें अपनी गोद में लेकर बार बार कहना कृपा होगी होगी होगी, मैं हूं ना, ये सब तो आप करना जानती हो। ये राधा रानी की कृपा होती है। इसीलिए भक्त लोग एक ही बात हृदय में धारण करते हैं, श्री राधा शरणम राधा शरणम राधा शरणम राधा शरणम। देखो भाई, आज राधा अष्टमी है, मैं तो राधा रानी के ही गुणगान कर सकता हूँ, और ये जो कुछ भी आपको सुना रहा हूँ ये सब भी राधा रानी का ही गुणगान है। मेरे पास उसके अलावा ना कुछ है, ना मैं कुछ बता सकता हूँ। अब गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए। राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, हंस मुस्काए प्रेम रस चाखूं, हंस मुस्काए प्रेम रस चाखूं, तोए नैनन विच ऐसे राखूं, तोए नैनन विच ऐसे राखूं,
भेष है कारी कामरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। मैं राधा तेरे घर आऊं, मैं राधा तेरे घर आऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, नृत्य करूं दिल खोल कमल पर पामरिया, नृत्य करूं दिल खोल कमल पर पामरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। अपनी सब सखियां बुलवाए ले, अपनी सब सखियां बुलवाए ले, हिल मिल के मोए नाच नचाए ले, हिल मिल के मोए नाच नचाए ले, गढ़े प्रेम की मेख ठुमक चले पामरिया, गढ़े प्रेम की मेख ठुमक चले पामरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया। बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, सुख सागर में खेल तू ग्वालिन गामरिया, सुख सागर में खेल तू ग्वालिन गामरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया, राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। जय हो मेरे प्रभु, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे।